एनर्जेसिक ये वो ड्रग्स है जो पेन रिलीविंग ड्रग्स है, और इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी इसलिए कहते हैं कि हमने कहा था कि इन्फ्लेमेशन, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन जब वो बॉडी टिश्यू कोई रिस्पांस करता है तो इस रिस्पांस या रिएक्शन के नतीजे में कुछ साइन डेवलप होते हैं, और उन साइन में एक बड़ा साइन है पेन। पेन जो है इन्फ्लेमेशन का एक कार्डिनल साइन है। जो ड्रग्स इस पेन को रिलीव करते हैं उस ड्रग्स को हम कहते हैं एनर्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। डिफिनीशन ऑफ पेन। पेन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और मेडिकल में पेन की डिफिनीशन ये है कि a sensation of discomfort due to any damage of tissue is called pain। यानी बॉडी में जो भी टिश्यूज या अर्गन और सेल जो है ये डैमेज हो जाए या इसको इंजरी हो जाए तो उसके नतीजे में जो डिस्कम्फर्ट पैदा होती है इसको हम कहते हैं पेन। या एक दूसरा डिफिनेशन भी इसका है कि हाईली अनप्लीजेंट यानी नाखुशगवार फिजिकल सेंसेशन यानी जब इंसान के जिस्म में कोई ऐसा अनप्लीजेंट फिजिकल सेंसेशन वाक़ई हो जाए जो caused हो जाए which caused by illness और ट्रामा, या जिस्म में कोई ट्रामा या डिजीज या इलनेस आ जाए और उसके नतीजे में जो अनप्लीजेंट फिजिकल सेंसेशन वाक़ई हो जाए तो इसको हम कहते हैं पेन। There are two types of pain। पेन जो है ये दो किस्म के हैं। Two types of pain। पेन के दो किस्म हैं। एक पेन को हम कहते हैं एक किस्म की पेन को हम कहते हैं नोसेप्टिव पेन, यानी इस किस्म का पेन जो टिश्यू डैमेज की वजह से आ जाए। टिश्यू डैमेज यानी जहां कोई टिश्यूज में इंजरी हो जाए या ट्रॉमा आ जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए उसके नतीजे में जो पेन एराइज होता है इसको हम कहते हैं नोसेप्टिव पेन। दूसरा हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन जो है ये जो नर्व्स डैमेज की वजह से हो जाए, कोई नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाए या नर्व्स खराब हो जाए और उसके नतीजे में जो पेन एराइज होते हैं। इसके साथ ही एक दूसरा भी दो किस्म की और भी है, उसको एक को हम एक्यूट जो सडन एराइज होता है, एक दूसरा एक क्रानिक जो लेट जो है डेवलप होती है। देयर आर टू फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ पेन। पेन की पैदा होने में दो बड़ी मैकेनिज्म है। एक का नाम है शॉर्टली इसको हम कहते हैं पेरिफेरल फैक्टर्स। एक पेरिफेरल फैक्टर्स है, एक फैक्टर्स का नाम है पेरिफेरल फैक्टर्स, दूसरे का नाम है सेंट्रल फैक्टर्स। दो फैक्टर्स जो है इसमें इन्वॉल्व है पेन की एराइज होने में। तो पेरिफेरल में किस तरह होता है? पेरिफेरल में इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ये इंजरी हो गया, एक बॉडी में टिश्यू इंजरी हो गया, यानी ये एक टिश्यूज है इसमें कोई इंजरी या डैमेज जो है वो वाक़ई हो जाए, उसके नतीजे में इंजरी के नतीजे में क्या होता है? तो इस इंजरी के नतीजे में जब टिश्यूज डैमेज होती हैं या इंजरी इसमें होती हैं तो इसके नतीजे में केमिकल मीडिएटर एराइज होते हैं। जो सबसे बड़ा केमिकल मीडिएटर है वो क्या है? हिस्टामिन है। एक हिस्टामिन रिलीज होता है, ये लोकल टिश्यू हार्मोन है, और इसके साथ ही सेरोटोनिन ये रिलीज होता है, और एक तीसरा जो है इसको हम कहते हैं ब्रेडिकाइनिन, और इसके साथ ही इंटरल्यूकिन। ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल मीडिएटर्स हैं। जब इंजरीज हो जाए तो इंजरीज के नतीजे में क्या होता है? ये जो है रिलीज होते हैं, यानी रिलीज मीन्स यानी ये पैदा होते हैं टिश्यूज से, ये रिलीज होते हैं। जब ये टिश्यू से रिलीज हो जाए तो इसके नतीजे में क्या होता है? जब ये रिलीज होते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर।
पेन रिसेप्टर। जब ये रिलीज होते हैं तो नतीजे में क्या होता है, पेन रिसेप्टर जो है ये स्टिमुलेट होते हैं। और जब पेन रिसेप्टर जो है ये स्टिमुलेट हो जाए, पेन रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाए तो फाइनली क्या होता है, इंसान को महसूस होता है, क्या महसूस होता है, पेन सेंसेशन होता है। इंसान को महसूस होता है कि यहाँ दर्द है, मुख्तलिफ जगहों में जो है ये दर्द पैदा होते हैं। एक मैकेनिज्म ये है। इसके साथ ही एक दूसरा मैकेनिज्म इस पेरिफेरल में भी शामिल है। फॉर एग्जांपल एक इंजरी हो गया, ये एक इंजरी आ गया। अब इस इंजरी के नतीजे में क्या हो गया, ब्रेडिकाइनिन जो है ये स्पेशली ब्रेडिकाइनिन की वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर होता है और नतीजे में पेन सेंसेशन एंड फीवर रिलीज होता है। ये दो चीज ब्रेडिकाइनिन की वजह से। अब इंजरी के बाद एक दूसरा फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, एक दूसरा पेरिफेरल फैक्टर, जिसमें क्या होता है, जब इंजरी होती है तो एक तरफ जो है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एक दूसरा ग्लैंडिन, ये भी एक केमिकल मीडिएटर है, ये भी रिलीज होता है, ये भी पैदा होती है। और ये रेकोडानिक एसिड से एक एंजाइम इस पे काम करती है जिसको हम COX-2 एंजाइम, या ये एंजाइम इस पे काम करती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब पैदा होती है तो क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये स्टिमुलेट करती है किस चीज को, ब्रेडिकाइनिन को, यानी ब्रेडिकाइनिन के रिलीज को मजीद स्टिमुलेट करते हैं। और जब ब्रेडिकाइनिन रिलीज होती है तो नतीजे में क्या होता है, पेन सेंसेशन मजीद जो है तेज होती है। पेन सेंसेशन, इंसान के पेन जो है ये सेंसेशन ये तेज होती है और साथ ही फीवर भी शुरू होती है। तो ये एक मैकेनिज्म है। एक दूसरा शॉर्ट मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल फैक्टर्स। सेंट्रल फैक्टर्स में क्या होता है, सेंट्रल फैक्टर्स में इस तरह होती है कि इंसान के जिस्म में एक ब्रेन है और एक जो है स्पाइनल कार्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में दो किस्म की हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको हम नेचुरल ओपियाइड्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं नेचुरल ओपियाइड्स। अब ये नेचुरल ओपियाइड्स कौन सी है, एक को हम कहते हैं एनसेफलिन और एनकेफलिन, एक ये, और एक दूसरा है इसको हम कहते हैं एंडोर्फिन और एंडोर्जिन। एक दूसरा है एंडोर्फिन। ये दो ओपियाइड हैं, ये नेचुरल इंसान के जिस्म यानी ब्रेन के इर्द गिर्द एरिया, स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द एरिया में ये रिलीज होती हैं। और एक एंडोर्फिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है, एनसेफलिन ब्रेन टिश्यू से रिलीज होते हैं। अब इसका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं, तो एनसेफलिन और एंडोर्फिन जो है ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन में काम करते हैं। ट्रांसमिशन इसका ये इन्वॉल्व होती है किस चीज में, ट्रांसमिशन में। कौन सी चीज के ट्रांसमिशन में, पेन सेंसेशन में। पेन सेंसेशन की ट्रांसमिशन में ये इन्वॉल्व होते हैं ये हार्मोन्स। तो सेंट्रल फैक्टर्स ये है कि देयर इज वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, यानी मुख्तलिफ अफराद में पेन टॉलरेंस के वेरिएशन होते हैं। यानी कुछ लोग जो है पेन को ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग कम होती हैं। तो इसकी वजह है जिन लोगों में एनसेफलिन और एंडोर्फिन इसके लेवल जो है ये ज्यादा हो, यानी जिन लोगों में एनसेफलिन और एंडोर्फिन के लेवल ज्यादा हो तो उन लोगों में पेन टॉलरेंस जो है उसमें दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा होगी। और जिन लोगों में एनसेफलिन और एंडोर्फिन इसके लेवल लेसर हो यानी कम हो तो ऐसे लोगों में पेन बर्दाश्त करने की या पेन टॉलरेंस जो है दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत कम होगी। तो ये एक शॉर्टकट मैकेनिज्म था एनाल्जेसिक या एंटी इंफ्लेमेटरी। तो इससे पहले चूंकि हम ये पेन रिसेप्टर या पेन किलर जो है हम शुरू करते हैं, एनाल्जेसिक या ड्रग्स जो हम शुरू करते हैं जो दर्द के लिए, बुखार के लिए या जितनी भी इन्फ्लेमेशन के लिए जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं, इन दवाइयों के बारे में हम फार्माकोलॉजी में जिसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक, सो एनाल्जेसिक ये ड्रग जो है हम शुरू करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने पहले ही आपको दे दिया। इसके बाद इंशाल्लाह मैं बाकायदा जो है आपको एनाल्जेसिक पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम एनाल्जेसिक की क्लासिफिकेशन और इसके साथ ही मजीद जो है मुख्तलिफ किस्म की जो दर्द की टेबलेट्स और इंजेक्शन वगैरह जो इस्तेमाल होती है इसके बारे में मजीद वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।